Do you often feel that you do not know English? Then how will you communicate? क्या आपका भी यही क्वेश्चन है कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अगर हाँ, तो आज के लाइव सेशन में मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाली हूं, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इंग्लिश हमको नहीं आती है तो कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है। तो आज लाइव में एंड तक जुड़े रहिएगा, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको आज देने वाली हूँ। Hey, this is Anju Jindal, a trainer, entrepreneur and a career growth specialist, and I believe in learning and sharing experiences. इसीलिए मेरी कम्युनिटी है जिसका नाम करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड है, और इस कम्युनिटी में मैं बहुत सारा वीडियो कंटेंट, ऑडियो कंटेंट, क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करती हूँ जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो अगर आपने अभी तक कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो प्लीज ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोनों के ही लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ जब मैं बात करती हूँ कम्युनिकेशन की, सबसे पहले तो ये मिथ हटा दीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज अगर नहीं आती तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती बट वो फिर भी अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाते हैं और अपने काम को चला पाते हैं। तो आप जरूर कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबली विथ रिजल्ट ओरिएंटेशन, चाहे आपको इंग्लिश आए चाहे नहीं आए। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं जो आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप ऐसी ऑडियंस के साथ, ऐसे लोग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं जो इंग्लिश क्या कोई और लैंग्वेज जानते हैं और आपको वो लैंग्वेज नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी आती है या बहुत कम आती है। तो सबसे पहली टिप तो ये है, स्पीक स्लोली, बिकॉज ये लैंग्वेज आपके लिए नई है और दूसरे का एक्सेंट, दूसरे का बोलने का तरीका, दूसरा क्या बोल रहा है, उसके मीनिंग्स को समझना शायद आपको इतने अच्छे से एकदम से ना समझ में आए। तो बहुत जरूरी है कि आप बहुत धीरे धीरे स्टेप बढ़ाएं। तो कुछ ही वर्ड्स पे फोकस करते हुए धीरे बोले, कम यू कैन से फ्रीक्वेंसी में बोलें, ताकि आप अपनी बात दूसरे तक समझा पाए। और जहां तक हो सके मोनोलॉग या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी यूज करें जब आप ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आती है। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप है, डू नॉट शाउट। मेनी अ टाइम्स जब हम ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं जो हमको नहीं आती तो हम एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं। दोनों ही केसेस में हमारी जो टोन है वो रेज हो जाती है। सो यू शुड नॉट शाउट, you should talk in a tone which is polite and respectable, क्योंकि अगर टोन पे ध्यान रहेगी ना तो आप बाकी चीजों पे, कंटेंट पे फोकस कर पाएंगे। सो नेवर एवर शाउट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, बिकॉज आप लैंग्वेज कोई भी यूज कर ले लेकिन अगर आपकी टोन अप्रोप्रिएट नहीं है तो आप जो कहना चाह रहे हैं वो दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। तीसरी चीज है, जब हमें एक चीज नहीं आती है, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, हम लोग कई बारी सेम चीज को रिपीट करने लग जाते हैं और दूसरे का इंटरेस्ट इससे खत्म होने लगता है। तो मेक श्योर कि आप कम शब्दों में अपने कंटेंट को कवर कर रहे हैं और कोई भी चीज दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर रिपीट करने की जरूरत है भी तो वही इंपॉर्टेंट कंटेंट रिपीट कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंटली समझ सके। सब कुछ दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चौथी टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अगर हम कोई नई लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं हम सबसे पहले डिफिकल्ट चीजों, कॉम्प्लिकेटेड चीजों की तरफ भागते हैं। नो, सिंपली यूज सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। जितना आप छोटे सेंटेंसेस में सिंपल वर्ड्स और सिंपल सेंटेंसेस के साथ बात करेंगे उतना आपके लिए कम्युनिकेशन इजी होगा। जस्ट अज्यूम, जब हम एक छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं हम बहुत ही स्मॉल और बेसिक वर्ड से शुरू करते हैं, फिर छोटे सेंटेंसेस से, ऐसे धीरे 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 पढ़ाते पढ़ाते हम उसको बड़े सेंटेंसेस की तरफ लेके आते हैं। और जब हम इंग्लिश लैंग्वेज जो हमें नहीं आती उसकी बात कर रहे हैं तो हम भी तो एक बच्चे ही हैं, तो हमें वही पैटर्न अप्लाई करना पड़ेगा। हम सीधे कॉम्प्लिकेटेड बेसिस पे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस पे फोकस करना है।
जब वहां पर चीजें आपको कंफर्टेबल होने लगे, आप कॉन्फिडेंट होने लगे, तब जाकर आप आगे थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट या बेटर वर्ड्स यूज कर सकते हैं. दो आई एम एन इंग्लिश स्पीकर, दो आई स्पीक इंग्लिश, मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ, बहुत सारी कम्युनिकेशन के लोगों के साथ करती हूँ, सिखाती हूँ, बट स्टिल जब मैं ऑडियंस के साथ कनेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी ऑडियंस कनेक्ट होगी, मैं बहुत ही बेसिक और सिंपल वर्ड्स का यूज करती हूँ. और अगर मुझे समझाने के लिए जरूरत पड़े तो मैं मदर टंग का यूज भी करती हूँ, बिकॉज द मोटिव इज दैट माई पोर्शन व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड वो आपको समझ में आना चाहिए. ये मोटिव नहीं है कि मेरी लैंग्वेज या मेरी नॉलेज आप तक कितनी मुझे आता है ये पता लगे. तो समझाना या दूसरे के तक पहुंचना ये इंपॉर्टेंट है. वो तभी पहुंच सकते हैं जब आप सिंपल और शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करेंगे during this whole process, because communication learning is not a one day process or a 1 month process. It is a process which goes on for lifetime, I would say. तो आप एक समय पर एक वर्ड ही या दो वर्ड ही फोकस करें. कई बारी हम लोग डिफरेंट वर्ड्स पे फोकस करने लग जाते हैं और कंफ्यूज होने लग जाते हैं. तो हम एक टाइम पे एक वर्ड लर्न कर ले, फिर धीरे धीरे हम उस लर्निंग को इंक्रीज कर सकते हैं. तो एक टाइम पे कम चीजें पढ़े, कम चीजें लर्न करें. हाँ, कम्युनिकेशन अपनी कंटिन्यू रखे, बिकॉज जब तक आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस पे नहीं लेके आएंगे आप उसको नहीं सीख सकते. आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने कम्युनिकेशन लर्निंग का प्रोसेस शेयर किया है आपके साथ. नाउ कुछ एक्सेप्शंस होंगी जहां पर आपको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज करना पड़ेगा, जार्गन्स का यूज करना पड़ेगा, तो वो यूज करें, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बट सिंपल इज द की टू कम्युनिकेट एंड टू रीच पीपल. नाउ आई नो हम लोग जब कुछ सीखना शुरू करते हैं बहुत जल्दी डीमोटिवेशन आता है कि हम नहीं सीख पा रहे हैं, बहुत स्लो है. बट अप्रिशिएट दिस स्लो प्रोसेस, बिकॉज अगर आप फास्ट करने की कोशिश में जो सीखना है वो भी नहीं सीख पा रहे हैं और सिर्फ मगअप किए जा रहे हैं चीजों को, तो लॉन्ग रन में वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होंगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्लो प्रोसेस ही रखें अगर आपके लिए जल्दी करना पॉसिबल नहीं है, और उस पर कॉन्फिडेंस रखें, क्रिटिसाइज ना करें कि हम स्लो चल रहे हैं, बिकॉज जिस दिन आप उसको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे आप उस लर्निंग प्रोसेस को, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को बहुत ही डिफिकल्ट बना देंगे. सो make sure slow is not a problem, but correct thing is the point which you need to consider. उसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर आप किसी का ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और वहां पर ऑडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है जो आपको भी आती है, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन कम्युनिकेट और आंसर पीपल. यूज बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज जो है उसको यूज करते हुए कम्युनिकेट करें. बिकॉज पहला पॉइंट ये है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए. लैंग्वेज कौन सी है वो सेकेंडरी चीज है. दो अगर आप धीरे धीरे उसको मदर टंग से या एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो आप नई लैंग्वेज जो कि इंग्लिश है उसमें भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. एक और इंपॉर्टेंट चीज, मेजर कम्युनिकेशन इश्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज वी डू नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स. सो व्हाट आई सजेस्ट इज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, इवन नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई हैव अ लिस्ट रेडी. जो पॉइंटर्स मुझे कम्युनिकेट करने हैं वो मैं आपके साथ वहां पर लिख के आई हूं ताकि आपको वो मैं कम्युनिकेट कर सकूं और कुछ मिस ना हो, एक ऑर्डर में कम्युनिकेशन. सो अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, पहले से आपको पता है या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं इफ पॉसिबल राइट द थिंग्स, पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो और आप उसको वापस से रीअसेस कर सके, आंसर या उसको क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से कर पाए. इसीलिए हमेशा अपने पास एक नोटबुक या पेन रेडी रखें. अगर तो प्री प्लान्ड कम्युनिकेशन है जहां पर आप ये चीज रेडी कर सकते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा चेंज आएगा. ऑन दिस स्पॉट भी कम्युनिकेशन है तो पॉइंटर्स लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड देन यू कैन कम्युनिकेट ऑन दैट पॉइंट्स. सो ऑलवेज राइट द कंटेंट, पॉइंट्स एटलीस्ट जब आप कहीं पे कम्युनिकेट करने जा रहे हैं. अगर प्लान है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो उस समय पे आप पॉइंटर्स लिख सकते हैं ताकि कुछ मिस आउट ना हो और आप उसको कम्युनिकेट कर सके. साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करती हैं.
नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपको पता है कि आपको कम्युनिकेशन करना ही है और इंग्लिश लैंग्वेज में या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में करना है, तो पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को एक छोटी सी टिप देती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ आपको कोई भी टॉपिक पे अगर कम्युनिकेट करना है, सिंपली आपके पास आज के समय में सबके पास स्मार्टफोन है, जस्ट टेक दिस स्मार्टफोन, टेक योर व्हाट्सएप और योर सिंपल वीडियो रिकॉर्डर और उस पर अपना जो भी आपने कंटेंट रेडी किया उसको रिकॉर्ड कर लीजिए ना। जब आप रिकॉर्ड करेंगे उसको एक बार सुनिए, इट विल हेल्प यू इन टू वेज। फर्स्ट, आपने क्या बोला ये तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा, कहां पर गलती हो रही है आप वो एक बार पहले से इंप्रूव कर लेंगे। साथ ही साथ क्योंकि वो आपके लिए नई चीज नहीं रह जाएगी, आपने वो पहले ही, चाहे अपने लिए क्यों ना बोली हो, आप भी तो अपने लिए ऑडियंस हो सकते हैं, कर चुके हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस उसमें बेटर होगा। सो प्री रिकॉर्ड योरसेल्फ एंड लिसन टू इट। एक बार में नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सकता है करिए। शुरू में ज्यादा टाइम करिए, फिर धीरे धीरे आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बेटर हो रहा है, गलतियां कम हो रही है और आप पूरे पॉइंट्स भी कवर कर पा रहे हैं। सो यूज द एप्लीकेशन, बहुत ही खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक एप्लीकेशंस का आप यूज करें। एक और इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आज आपको देती हूँ, अगर आप किसी ऐसी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं जो आपको नहीं आती है या आप सीख रहे हैं, take 5 people in your nearby group. The person can be your cousin, your friend, your relative, your mummy, your papa, your friends, whatever. Now make a group of 5 or 6 people. Just record whatever you have learned and send them the content. जब आप वो भेजेंगे, बिकॉज वो आपका कोर ग्रुप है, वो आपके बारे में कंसर्न है, आप उनको बोल के रखिए कि आप अपना फीडबैक इस पे दे सकते हैं। अब ऐसे क्या होगा, पहले ये 5 ऑडियंस रहेगी और ये कंसर्न लोग हैं, आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, तो आपको अच्छा ही आपका कंसर्न फीडबैक ही देंगे, जो अगर सच में इंप्रूव करने लायक होगा तो आपको इंप्रूव करने बोलेंगे, अगर अच्छा होगा तो अच्छा बोलेंगे। नाउ इन दिस वे व्हेन यू विल बी डूइंग इट फॉर 10-15 days एंड मंथ टाइम, आप देखोगे यू आर इम्प्रूविंग। फिर इस 5 ग्रुप से आप किसी फेसबुक ग्रुप या किसी और ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहां लोग ज्यादा हैं, लार्जर ग्रुप के पास। आप देखोगे within a month you are improving, and this has worked for many people. That is why I'm telling it to you. This is a tip जो small सी थी, छोटी सी थी, but मैंने आपके साथ शेयर की। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको फॉलो करें एंड सी द डिफरेंस। मुझे लिखिएगा जरूर क्या ये टिप काम करी। लास्ट टिप है, आई नो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हैं, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, क्या नहीं करें, कैसे करें। सो एक सिंपल सा तरीका है, एक मेंटोर को सिलेक्ट कर लीजिए और एक सिस्टमैटिक क्लास में अपने आप को एनरोल कीजिए। वो 1 मंथ की क्लास हो सकती है, 2 मंथ की क्लास हो सकती है, जितने भी टाइम की है। नाउ वहां पर ज्वाइन करने से, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपको सुटेबल है, ज्वाइन कीजिए। करने से होगा क्या, ये होगा कि अभी आप जब आप वीडियोस देखते हैं कहीं पर भी, तो हर कौन सही बोल रहा है कौन गलत, पहले बात तो आप यही नहीं चेक कर पाते। दूसरा, इतने सारी चीजों को सुनकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। Now, when you are with one mentor, one system, you know you have to be dependent on that person. तो आप वही सिस्टम फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली एम तो लर्निंग है ना। तो ऐसे किसी सिस्टम में अपने आप को एनरोल कीजिए, किसी कोर्स में एनरोल कीजिए। थोड़ा सा आपका टाइम और एफर्ट जाएगा, बट दैट विल अल्टीमेटली रिजल्ट यू इन अ पॉजिटिव वे। ये एक ऐसी चीज है जो मेरे लिए क्या, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी नई चीज सीखे, प्रोफेशनली उसको उसमें ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देगा। यूट्यूब या फ्री वीडियो से लर्निंग इज ओके, बट वो तब जब आप एक सिस्टम में एंटर हो चुके हैं। अभी तो आपके लिए सिस्टम, ये लैंग्वेज, ये कम्युनिकेशन बिल्कुल नया है। तो अगर आपको सिस्टम ही नहीं पता, आपको तरीका ही नहीं पता, आपको क्यों करना है ये नहीं पता, तो आप सिर्फ वीडियोस तो देखोगे बट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, राइट? सो डू दिस एंड ये जरूर करें, बिकॉज तभी आप किसी भी लैंग्वेज में कम्युनिकेशन सीख पाएंगे। इफ यू वांट मी टू हेल्प यू, आई हैव अ कोर्स विच इज फियरलेस कम्युनिकेटर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम, जिसमें मैं कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज जो कम्युनिकेशन के लिए चाहिए वो प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से हैबिट में लाने का तरीका क्या होता है वो सिखाती हूँ। नेचुरली आप लैंग्वेज को सीख पाते हैं और उसमें कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। तो अगर आपको इस सिस्टम के बारे में जानना है, जिसे मैं P3 प्रोसेस कहती हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें P3 and I'll share the details with you. You can join and learn communication and English speaking. With this, you will not only grow, you will learn, but you will actually get to know how you can get this
फॉर योर ग्रोथ। कैसे आप इससे पैसा कमा सकते हैं, ग्रोथ कैसे ला सकते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन की हेल्प से, ये भी आप जान पाएंगे। सो स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर अपडेट्स। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी, कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालें, बिकॉज आई एम हियर फॉर यू टू आंसर। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, बिकॉज जब आप शेयर करते हैं आप उसको ज्यादा सीखते हैं, और जब आप सीखते हैं तो आप ग्रो करते हैं। So do not keep it to yourself. Please keep liking this video and sharing this video. Also subscribe to my YouTube channel.